क्या मृत्यु को हराया जा सकता है? क्या समय की सीमा को तोड़ा जा सकता है? यह एक ऐसी कहानी है जहां महादेव ने अपने एक भक्त के लिए काल के देवता यमराज को भी रोक दिया। यह कथा दिखाती है कि अगर सच्ची भक्ति हो तो कोई भी शक्ति आपको छू भी नहीं सकती। मृकंद ऋषि और उनकी पत्नी ने वर्षों तक कोई संतान न होने पर महादेव की घोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि को 2 विकल्प दिए। एक ऐसा पुत्र जो दीर्घायु हो पर मूर्ख हो, या एक ऐसा पुत्र जो ज्ञानवान हो पर केवल 16 वर्षों तक जीवित रहे। ऋषि ने दूसरे पुत्र को चुना। वह था मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही शिव के परम भक्त थे। हर पल हर क्षण उनका मन महादेव की भक्ति में डूबा रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, माता पिता के हृदय में डर बढ़ता जा रहा था। वह दिन आ ही गया जब मार्कंडेय 16 साल के हो गए। उनके माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन मार्कंडेय शांत थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, डरे नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरे महादेव मेरी रक्षा करेंगे। वह सीधे एक शिव मंदिर गए और शिवलिंग को कसकर गले लगाकर बैठ गए। उसी पल काल के देवता यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनकी भयंकर गर्जना से धरती कांपने लगी। उनके हाथ में मृत्यु का पाश था। उन्होंने मार्कंडेय को अपने पाश में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मार्कंडेय ने शिव जी का नाम जपते हुए शिवलिंग को और भी कसकर पकड़ लिया। जैसे ही यमराज का पाश शिवलिंग को छुआ, शिवलिंग के भीतर से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला थी। उनकी जटाएं हिल रही थी। क्रोध नेत्र गुस्से से लाल हो रहा था। उसमें से आग निकल रही थी। महादेव ने गरजते हुए कहा, हे यम, तुमने मेरे भक्त के साथ साथ मेरे शिवलिंग को भी छूने का दुस्साहस किया है। तुमने उस पर पाश कैसे डाला जो मेरी शरण में है? महादेव इतने क्रोधित थे कि उन्होंने यमराज को मार दिया। पूरा ब्रह्मांड हिल गया। यह पहली बार था जब मृत्यु के देवता की ही मृत्यु हो गई थी। देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने यम को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन उन्होंने यम से कहा कि अब से जो भी मेरा भक्त होगा उसे तुम्हारा पाश कभी छू नहीं पाएगा। उन्होंने मार्कंडेय को गले लगाया और उन्हें अमरता का वरदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी भी शक्ति से बड़ी है। अगर आपका विश्वास अटल है तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।